नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा का अध्ययन करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हमारा जो पॉइंट चल रहा था कक्षा 12 बायोलॉजी का, वो आज का पॉइंट है पराग नली का बीजांड में प्रवेश। यानी पराग नली होती है वो बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है या किन किन भागों से प्रवेश करती है। तो इसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है, पहला भाग पढ़ेंगे हम जो 3 प्रकार से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीजांड में पराग नली तीन प्रकार से प्रवेश करती है। कितने भागों से? 3 भागों से प्रवेश करती है। इसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है बीजांड द्वारी भाग से प्रवेश। पहला कौन सा भाग है हमारे पास? बीजांड द्वार से पराग नली का प्रवेश। ये पहला पॉइंट है हमारा। इधर देखना, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप आराम से देखना। यहाँ पर ये हमारे पास, मैं यहाँ बीजांड का चित्र बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पर? बीजांड का चित्र। ठीक है, एक ही चित्र में बता दूंगा मैं तुम्हें कि कहाँ से कैसे प्रवेश करती है। ये हमारे पास का क्या भाग बन गया है? ये बीजांड द्वारी भाग बन गया है। ये बीजांड द्वार है। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? भ्रूण कोश। क्या बनाएंगे यहाँ पर? भ्रूण कोश। ध्यान रखना, भ्रूण कोश बना रहा हूँ, पोष नहीं। पोष बाद में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यहाँ पढ़ेंगे क्या? भ्रूण कोश। इसमें यहाँ पर बीच में क्या होती है? एक बड़ी कोशिका होती है जिसका नाम क्या होता है? अंड कोशिका। और इसके यहाँ पर साइड में क्या होती है? 2 कोशिका होती है, छोटी कोशिका। क्या होती है? 2 छोटी कोशिका। ये हो गई 3 कोशिका हो गई। इन तीनों के नाम को हम यहाँ क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अंड समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय। जब हम लोग अंडा यानी बीजांड की संरचना पढ़ी थी उस समय चित्र बनाया था। यहाँ पर यहाँ बीच वाले भाग में क्या होती है? 2 कोशिका होती है। यहाँ पर एक कोशिका और 2 क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। ठीक है, आप इसको बनाओ तो बनाओ, नहीं रहने दो। केंद्रक कितने हैं हमारे पास? 2। इस वाले भाग में क्या होता है हमारे पास? 3 कोशिका होती है। 1 कोशिका हो गई, 2 कोशिका हो गई और 3 कोशिका हो गई। इन तीनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। ये जो कोशिका है ये है कौन सी? द्वितीयक कोशिका। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? अब ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ का, अब ध्यान रखना, हमें केवल बताना है चित्र में कि ये अंदर वाला पूरा भाग ही बीजांड है। तो बीजांड में पराग नली प्रवेश किस भाग से करती है? क्या करती है? पराग नली प्रवेश किस भाग से करती है? तो यहाँ पर देखना, ये हमारे पास यहाँ पर वर्तिका थी, मान लेना, और वर्तिका से यहाँ पर क्या हो गया? ये पराग नली इधर से आ रही है, ये आ गई और ये इधर से क्या हो गई? इसमें घूम गई। ठीक है,
ये क्या है हमारे पास, ये है पराग नली। क्या है, पराग नली। पराग नली, ये भाग कौन सा है हमारे पास, ये जो इसका भाग है ये कौन सा है, बीजांड द्वार भाग। समझ गए। अब यहाँ चित्र से सीधा सा ही पता चल रहा है तुम्हें क्या हो रहा है यहाँ पर, पता है कि पराग नली है, ये किस भाग से, यानी बीजांड द्वारी भाग से किस में प्रवेश करती है, बीजांड में। यहाँ पर देखना मैं दो कोशिका बना रहा हूँ, एक कोशिका तो बना दी है मैंने, ये कोशिका, ये तो एक काई कोशिका, और दो कोशिका और बना रहा हूँ मैं, एक कोशिका ये बन गई छोटी और ये कोशिका। ये तो हमारे पास क्या है, आपको पता होना चाहिए, नर युग्मक है, और ये हमारे पास क्या है, काई कोशिका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीजांड द्वारी, तो अब सीधी सी बात है हमारे पास, इस भाग को मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ाता हूँ, ये हमारा बीजांड व्रंत वाला भाग है ये। अब ये बीजांड है हमारे पास। ठीक है, ये किस प्रकार का बीजांड है, मैंने 6 प्रकार पढ़ाए थे बीजांडों में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये किस प्रकार का बीजांड है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा है कि बीजांड का प्रवेश किससे होता है, पराग नलिका यानी बीजांड द्वार से प्रवेश।とयहाँ पर लिख दो इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, जब पराग नली वृत्तिका में वृद्धि करती हुई बीजांड के बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है। समझ गए, किस में होता है ऐसा, आपको पता है कि अधिकांश पादप होते हैं उन सब में इसी प्रकार से क्या होता है, पराग नली बीजांड द्वार से क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो अधिकांश पादपों में पराग नली बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, मूंग आदि आदि, इन सब में क्या होता है, इस प्रकार का ही क्या पाया जाता है, बीजांड द्वारी प्रवेश पाया जाता है। ठीक है, हमारे पास अब इसमें दूसरा जो भाग है, क्या है, दूसरा भाग, इसको समझ लो आप अच्छी तरह से कि केवल क्या होता है, ये पराग नली किस भाग से प्रवेश करती है, बीजांड द्वारी भाग से प्रवेश करती है। ठीक है, और पादप कौन से, अधिकांश पादपों में ऐसा ही होता है, क्या होता है, अधिकांश पादपों में ऐसा ही होता है कि उसमें बीजांड द्वारी भाग से क्या होती है, पराग नली प्रवेश करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आसानी से। अब यहाँ पर देखो, इसी डायग्राम से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, दूसरा प्रवेश है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, आप लोग समझना ध्यान से इसको। आप चाहे दूसरा चित्र बना लेना अपने हिसाब से। ये लो, मैंने इस पराग नली को मिटा दिया। ठीक है, ये अण्ड समूचे सारे ऐसे कैसे रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं।
आप देखना ध्यान से। दूसरा हमारे पास इसका जो प्रवेश है क्या है, जो दूसरा प्रवेश है वो किससे होता है, इधर देखना। कौन सा भाग है हमारे पास, निभाग भाग। कौन सा है, तो यहां पर लिख दो निभाग भाग से पराग नली का प्रवेश। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये इधर बीजांड द्वारी भाग है, सीधी सी बात है, आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये भाग कौन सा हो गया हमारे पास, निभाए भाग। कौन सा हो गया हमारे पास, ये निभाए भाग है पूरा का पूरा यह वाला। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं इसका नाम, क्या नाम है इसका, निभाग। ये ठीक है, अब सीधी सी बात है, इसमें जैसा लिखा है वैसा लिख दो। चित्र में देखो आप लोग, क्या ये निभाए भाग से है, तो क्या होता है इसमें पराग नली है, वो क्या होती है बीजांड द्वारी भाग से प्रवेश न करके बीजांड के निभाए भाग से प्रवेश करती है। और फिर यानी ये अंदर वाला जो लाल संरचना है ये भ्रूण कोश है। ध्यान रखना, मैंने अभी तक यहीं पर पराग नली ली थी, इसके अंदर प्रवेश नहीं करवाया है। तो अब हम ये बीजांड है वो कौन सी संरचना है, ये बाहर की संरचना है, ये अंदर वाली संरचना है। ये तो आपको पता है क्या है, ये भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश। अभी अगला पॉइंट यही आएगा कि पराग नली भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करती है, अभी बीजांड में कैसे प्रवेश करती है वो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये निभाए भाग से अभी इधर से आके यूं इधर बीजांड द्वारी भाग से प्रवेश की थी। अब क्या होता है इसमें, सीधी इधर से ही प्रवेश कर जाती है। तो ये लो इधर से देखना, ये मैं मिटा देता हूं। रेड पेन से बना देता हूं मैं इसको। ये पराग नली आ गई है यहां पर, ये लो किससे प्रवेश कर रही है, निभाए भाग से प्रवेश कर रही है। ये निभाए भाग से आ गई इधर और ये इधर घूम गई। ठीक है, और इधर हमारे पास इधर से इसको वापस ले जाओ आप घुमा करके। किस भाग से प्रवेश कर रही है, निभाए भाग से। इसका यह नाम लिख दो क्या, पराग नली। समझ गए। तो अब यहां पर देखो, इसी में यही हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, एक काय कोशिका रहेगी और ये हमारे पास क्या रहेंगे, दो नारी युग्मक रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रवेश होता है वो क्या कहलाता है, निभाए भाग से पराग नली का प्रवेश। किस किस पादप में होता है, एक तो हमारे पास पादप है वो है केजुराइना। क्या है, केजुराइना। दूसरा हमारे पास है जुगलेस और एक बिट्टुला पादप। ये तीन पादप ऐसे हैं जिनमें पराग नली किसे बीजांड द्वारी भाग से प्रवेश न करके किससे प्रवेश करती है, निभाए भाग से प्रवेश करती है। तो यहां पर लिख दो इसकी थ्योरी। जब पराग नली बीजांड में बीजांड द्वार भाग से बीजांड द्वार से प्रवेश न करके बीजांड के किस भाग से, बीजांड के निभाग भाग से
प्रवेश करती है तो उसे निभाग परागनली प्रवेश कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ पर सब बच्चे। सीधी सी बात देखो मैंने क्या लिखा है कि जब परागनली बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश न करके किससे प्रवेश करती है, निभाए भाग से प्रवेश करती है, तो क्या कहलाता है ये, निभाए परागनली प्रवेश। ठीक है, ऐसा किन पादपों में होता है, एक तो हमारे पास उदाहरण लिख दो इसका, जैसे लगा के लिखो, जैसे केजुराइना, क्या है, केजुराइना है। दूसरा है हमारे पास जुगलेंस पादप और एक है हमारे पास बिटुला, ये पादप है। ये लो, ठीक है। इन सब में क्या होता है, यानी किससे प्रवेश करती है, बीजांड का जो भाग होता है, कौन सा, निभाए भाग, इससे क्या करती है, परागनली प्रवेश करती है। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो गया दूसरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूं, इसी चित्र से मैं तीसरा समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देना। यहां पर तो यहां पर ये लो, इसको मिटा दो वापस। ये परागनली को क्या करना है, मैं मिटाना है। यहां पर क्या करना है, परागनली को मिटा दो, ये लो, मिटा दिया। अब हमारे पास क्या बच गया है, केवल बीजांड बच गया है। क्या बच गया है, बीजांड बच गया है। ठीक है, तीसरा देखना इधर, ये हमारे पास साधारण बीजांड है। ठीक है, तीसरा हमारा जो पॉइंट है यहां पर, वो तीसरा पॉइंट है, पता है कौन सा, अध्यावरणी। अध्यावरण जानते हो, ये भाग है, ये क्या कहलाता है, बीजांड का अध्यावरणी भाग। तो यहां पर लिख दो, ये पेन थोड़ा फीका चल रहा है इसलिए मैं रेड से लिख देता हूं। अध्यावरणीय परागनली का प्रवेश। ठीक है, यानी यहां पर किससे प्रवेश कर रही है, परागनली अध्यावरणी भाग से। चित्र में देखना है यहां पर। ठीक है, ये मैं यहाँ पर एक बार के लिए इनको मिटा देता हूँ, क्योंकि परागनली नहीं है तो यहाँ नाम किस काम का, समझ गए होंगे आप। इसको समझो, रटने की बात नहीं है आपको। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ये निभाए भाग है, इधर लिख देता हूँ मैं, ये। ठीक है, कौन सा भाग है ये, निभाग। अध्यावरण भाग ये है, तो इधर से देखो, परागनली को ले आओ यहां से, ये आ गई परागनली, ऊपर से आएगी, पता है तुम्हें, ये यहां से ले आओ इसको, ये आ गई वृद्धि करती। अब इसको किस में प्रवेश करवाओगे आप, ये लो, अध्यावरण में प्रवेश करवा दो, ये लो। ठीक है, अब ये अध्यावरण में प्रवेश करके क्या हो जाएगी, इधर से आएगी
और ये इधर आ गई, ये लो। अब एक चीज का तो तुम्हें अनुमान हो गया होगा कि चाहे पराग नली प्रवेश किधर से ही करे, वो किस तरफ आ जाती है, अंड समुच्चय की ओर आती है। ध्यान रखना ये बात, चाहे पराग नली किसी भी भाग से, चाहे निभाए भाग से प्रवेश करे, चाहे बीजांडद्वारी भाग से प्रवेश करे, और चाहे से किससे प्रवेश करे, पराग नली, नाम लिख दूं मैं इसका, किसी भी भाग से प्रवेश करे। पराग नली भ्रूण कोश में किस भाग से प्रवेश करती है, हमेशा बीजांड अंड समुच्चय भाग से क्या करती है, प्रवेश करती है। तो यहां पर लिख दो पराग नली बीजांड के बीजांड द्वार एवं निभाग दोनों से ही प्रवेश न करके किस भाग से प्रवेश करती है, अध्यावरण से। किससे, इसका नाम है हमारे पास अध्यावरण। प्रवेश न करके अध्यावरण भाग से प्रवेश करती है। समझ गए? तो उसे पराग नली का अध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है। प्रवेश कहा जाता है। समझ गए? किस में होता है हमारे पास, पोपुलस पादप होता है एक तो, और एक कुकर बीटा पादप। कौन सा, पोपुलस एवं कुकर बीटा। उदाहरण लिख दो, जैसे कुकर बीटा एवं पोपुलस पादप। समझ गए? इन चित्रों के नीचे, सबके नीचे नाम लिखना, कौन सा प्रवेश है। ये हमारे पास कौन सा है, अध्यावरणीय प्रवेश है, तो इसके नीचे सबके नाम लिखना। कोई चीज़ में समझ में नहीं आई है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है। ठीक है, घर पे सब अच्छे से सहकुशल होंगे। ठीक है, किसी को कोई दुविधा है तो हमें बता सकता है कि सर हमें ये परेशानी है, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, या किसी को विद्यालय के बिना मन नहीं लग रहा है, वो भी अपना कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि सर हमें स्कूल की याद आ रही है, कैसा है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे 3 प्रवेश हो गए हैं। इन तीनों प्रवेशों के पश्चात हमारा जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट है, अब ये तो था पराग नली का बीजांड में प्रवेश। अब हम भ्रूण कोश में पढ़ेंगे कि भ्रूण कोश में पराग नली कैसे प्रवेश करती है। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। आसान सा ही पॉइंट है, बिल्कुल सरल, एकदम इजी। ठीक है, यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या है पता है तुम्हें, यानी पराग नली है वो भ्रूण कोश में किस प्रकार प्रवेश करती है। तो यहाँ लिखो पराग नली का भ्रूण कोश में
प्रवेश। ये हमारे पास पॉइंट है हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सीधी सी बात है कि भ्रूण कोश का चित्र बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भ्रूण कोश का चित्र। तो मैं यहाँ पर भ्रूण कोश का चित्र बता रहा हूँ। 3 भाग से प्रवेश करती है, ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, आसानी से आप देखना यहाँ पर क्या है संरचना। ये पहला हमारे पास ये चित्र बना रहा हूँ मैं, 3 चित्र बना रहा हूँ, फिर तीनों में हम अलग अलग से पढ़ लेंगे। किसका चित्र बना रहा हूँ मैं, भ्रूण कोश का। इधर बना देता हूँ। एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है और ये तीसरी कोशिका। 3 कोशिका दिख गई। इन तीनों कोशिकाओं में ये मैंने क्या बिठा दिया, केंद्रक। ये हो गया। ये कौन सी कोशिका होगी हमें पता है, तीनों अंड समुच्चय कोशिका है। ये तो कौन सी कोशिका है हमारे पास, सहायक। कौन सी है, सहायक कोशिका। ये भी कौन सी कोशिका है हमारे पास, सहायक कोशिका। ये बीच वाली कोशिका कौन सी है हमारे पास, अंड कोशिका है। कौन सी है, अंड कोशिका, ठीक है। इसका नाम लिखता हूं मैं, यह हो गई हमारे पास अंड कोशिका। इसके अंदर यहां पर हमें क्या करना है, ये बना दी हमने दूसरी कोशिका, और ये हमने यहाँ पर क्या बना दिए, 3 कोशिकाओं के क्या बना दिए, समूह बना दिए, ठीक है। और इनमें हमने क्या लगा दिया, इनके केंद्रक लगा दिए। ये कौन सी कोशिका है, प्रतिमुखी। ये किसका चित्र है, पता होना चाहिए आपको, भ्रूण कोश। किसका चित्र है, भ्रूण कोश का चित्र है। याद रखना, भ्रूण कोश अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित। इसमें कुल कोशिका कितनी होती है, 7। केंद्रक कितने होते हैं, 8। तो ये क्या हो गया, भ्रूण कोश। दूसरा हमारे पास यहाँ पर, इसका मैं चित्र बना रहा हूं, ये चित्र बना दिया। 3 चित्र बनाने पड़ेंगे हमें यहाँ पर। ये 3 कोशिका हो गई, एक कोशिका हो गई, ये दूसरी कोशिका हो गई, और ये तीसरी कोशिका। यहाँ पर इसमें ये केंद्रक और ये केंद्रक। इधर हमारे पास ये एक कोशिका हो गई, ये दूसरी कोशिका हो गई, और ये तीसरी कोशिका हो गई, और ये हमारे पास कोशिका हो गई। इनमें केंद्रक बना दो, ये दो, ठीक है। यही नाम है इसके, आपको पता है। तीसरा हमारे पास इसका चित्र है, वो है ये रहा। ये एक कोशिका, ये 2 कोशिका, इसको थोड़ा बड़ा करना, अंड कोशिका बड़ी होती है, ध्यान रखना। और ये तीसरी कोशिका कौन सी हो गई है, सहायक कोशिका। ये इसमें ये द्वितीय कोशिका, ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, और ये तीसरी कोशिका। इनमें सब में यहाँ क्या बना दो, केंद्रक। ये 3 चित्र हो गए, दिख गए सबको। सेम यही नाम है इसके, आप नाम लिखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये कौन सी कोशिका है हमारे पास, प्रतिमुखी। ये कौन सी है, द्वितीयक कोशिका। ये कौन सी कोशिका है, सहायक।
ये कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका। कौन सी है? अंड कोशिका। इधर भी इनके नाम लिख दो। ये भी कौन सी कोशिका है? ये सहायक कोशिका हो गई, ये दोनों, ये भी सहायक कोशिका है, ये भी सहायक कोशिका। ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका। ये कौन सी है? 2n कोशिका यानी द्वितीयक। द्वितीयक कोशिका। ये कौन सी है? प्रतिमुखी। समझ गए? अब इसमें प्रवेश करवाना है कैसे? नंबर 1, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। तीन भागों से प्रवेश करती है। पहला जो प्रवेश होता है, इधर देखना, ये हमारे पास पराग नली आएगी इधर से। अभी ले आता हूं, ये लो, फिर चित्र में लिख देना। ये ऊपर से पराग नली आ गई, ये लो, ब्लैक पेन से ले लेते हैं, इसको दिख जाएगी आराम से। ये पराग नली आ रही है, ये आ गई, और इधर से ये पराग नली है, ये आ गई। अब ये पराग नली है, इधर देखना, ये हमारे पास सहायक कोशिका, ये हमारे पास सहायक कोशिका, और ये क्या है? हमारे पास अंड कोशिका। यदि मैं इस पराग नली को, ध्यान देना यहाँ पर, पराग नली को किस भाग से प्रवेश करवा दूंगा? ये हमारे पास अंड कोशिका है, ये हमारे पास क्या है? सहायक कोशिका। तो इस पराग नली को मैं अंड कोशिका और सहायक कोशिका से प्रवेश करवाता हूं। किससे? एक तो हमारे पास ये लो, ये अंड कोशिका, और एक ये हो गई क्या? हमारे पास सहायक कोशिका। ये लो, ये ऐसे प्रवेश कर जाती है। किससे प्रवेश करती है? अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से। तो यहां पर लिखना है पराग नली अंड कोशिका, कोशिका पढ़ना इसको, एवं, पूरा लिख देता हूं मैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अंड कोशिका एवं सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करती है। ये तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, ये हमारे पास पराग नली आ गई, ये लो, ये पराग नली किस भाग से? इधर देखना, ये हमारे पास भाग आ गया बीजाक, यानी भ्रूण कोश की। ये क्या है? भित्ति है, और ये क्या है? सहायक कोशिका। तो इसको आप क्या करो? इधर से प्रवेश करवा दो, ये लो, ये इधर से प्रवेश कर गई। तो किस भाग से प्रवेश कर रही है? सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति से। तो नंबर दूसरा प्रवेश है हमारा पराग नली, पराग नली सहायक कोशिका एवं भ्रूण कोश की क्या है? ये लाल रंग वाली भित्ति, एवं भ्रूण कोश की भित्ति से प्रवेश करती है। ठीक है, ये प्रवेश हो गया। और तीसरा हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो है, इधर देखना, डायग्राम में देख लेना, आप लोग खुद को ही पता चल जाएगा किस भाग से प्रवेश करती है। ये पराग नली आ गई, नाम लिखना है इसका, पराग नली। ये भी क्या है हमारे पास? पराग नली। और ये भी क्या है? पराग नली। अब देखना हमारे पास ये बीच वाली कोशिका कौन सी है? अंड कोशिका है। तो इस अंड कोशिका को
छोड़ देती है साइड में, और जो सहायक कोशिका होती है उसको भेदते हुए क्या कर जाती है, प्रवेश। पहले देखना, अंड कोशिका सहायक कोशिका के मध्य से, सहायक कोशिका और अंड यानी कोश भ्रूण कोश की भित्ति से, और तीसरी है सहायक कोशिका को भेदते हुए। तो यहाँ पर आप चाहे इधर से दिखा देना चाहे इधर से दिखा देना, ये इस सहायक कोशिका को क्या करती है, भेदते हुए इसके बाहर निकल जाती है ये। तो यहाँ पर लिख देना परागनली, परागनली सहायक कोशिका को भेदते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ठीक है, अब ये कितनी प्रकार का प्रवेश हो गया, 3 प्रकार का प्रवेश हो गया। कितने प्रकार का, 3। पहला प्रवेश है परागनली अंड कोशिका एवं सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करती है, ये प्रवेश कर गई। दूसरा हमारे पास परागनली सहायक कोशिका एवं भ्रूण कोश की भित्ति से प्रवेश, या भित्ति के मध्य से करना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, भित्ति के मध्य से प्रवेश करती है। समझ गए। और तीसरा है परागनली सहायक कोशिका को भेदते हुए पराग कोश में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये हमारे पास क्या था, हमारे भ्रूण कोश में परागनली का प्रवेश था। ठीक है, आज के लिए यही है। सब विद्यार्थियों के लिए कमेंट बॉक्स में समस्या हो बता सकते हो। ठीक है, अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना। मेरी तरफ से आपको ये निवेदन है, चाहे आप आज्ञा मानने से, चाहे इसमें मेरा हित मान लेना, चाहे अपने परिवार का हित मान लेना, पढ़ाई जरूर करना। जय हिंद।